तर काँग्रेसकडून दिल्लीत पक्ष कार्यालयाबाहेर जल्लोषाची तयारी सुरू झाली आहे। काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आता जमू लागलेत। निकालाचे सुरुवातीचे कल हाती येताच काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून जल्लोषाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे। त्यामुळे आज हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या दोन्ही विधानसभेचा निकाल जाहीर होणार आहे। अगदी थोड्याच वेळात पहिल्या फेरीतील कल हाती येतील आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसकडून दिल्लीत पक्ष कार्यालयाबाहेर जल्लोषाची तयारी सुरू। ही थेट दृश्य आपण सध्या पाहतोय। काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून ढोल वाजवत जल्लोषाची आता तयारी सुरू झाली आहे। त्यामुळे ही थेट दृश्य आपण काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयाबाहेरून पाहतोय। दिल्लीतून काँग्रेसकडून आता दिल्लीत पक्ष कार्यालयाबाहेर जल्लोषाची तयारी सुरू झाली आहे। काँग्रेस मुख्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली आहे। तर हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीआधीच निकालाआधीच सुरुवातीचे कल हाती येतात जल्लोषाची तयारी ही आता सुरू झाली आहे। त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्साह हा पाहायला मिळतोय। ढोल वाजवत त्यांनी या पहिला कल हाती आल्यानंतर जल्लोष करायला सुरुवात केली आहे। तर दिल्लीतील काँग्रेस पक्ष कार्यालयाबाहेर आता कार्यकर्ते हे मोठ्या संख्येने येऊ लागल्याचं पाहायला मिळतंय। पहिले कल हाती येताच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून पेढे वाटप करत आनंद साजरा करण्यात येतोय। त्यामुळे आता पहिले कल हाती आल्यानंतर काँग्रेसकडून हा जल्लोष साजरा करण्यात येतोय। ही थेट दृश्य आपण सध्या दिल्लीमधून पाहतोय। पेढे लाडू वाटत काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून नेत्यांकडून हा जल्लोष साजरा करण्यात येतोय। ही थेट दृश्य काँग्रेसच्या मुख्यालयाबाहेरून आपण पाहतोय। काँग्रेसच्या मुख्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जमण्यास आता सुरुवात झाली आहे। हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभेचा निकाल जाहीर होणार आहे। यामध्ये आता काँग्रेस आणि भाजपमध्ये चुरशीची लढत सुरू असल्याचं सध्या पाहायला मिळतंय। यातच या निकालाआधीच जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है इनसी कांग्रेस में। कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। देखना, इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है? नहीं ना, के लिए जो हमने सुना है ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो क्या माना जाएगा? अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं।
और नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेज देंगे। हमने भेज दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही अकेले शुरुआत में ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा हम पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ। त्यामुळे ही दृश्य आपण सध्या काँग्रेस दिल्लीतून पाहतोय। काँग्रेसकडून आता जल्लोष साजरा केला जातोय, फटाके फोडत, लाडू वाटत पक्ष कार्यालयाबाहेर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून हा जल्लोष साजरा केला जातोय। तर हरियाणात आता काँग्रेसनं सरशी घेतल्याचं सध्या पाहायला मिळतंय। सुरुवातीचे कल हाती येताच काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयाबाहेर हे जल्लोषाची दृश्य आपण पाहतोय। हर आदमी जलेबी खाना चाहता है। राहुल गांधी की जलेबी, प्यार की जलेबी, मोहब्बत की जलेबी, हरियाणा में जीत की जलेबी, हुड्डा के नाम की जलेबी, प्रियंका के नाम की जलेबी, क्योंकि जलेबी खाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। और मैं समझता हूं आज हरियाणा पूरा राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी के सच्चाई के झंडे को लेकर चल रहा है, झूठ को नकार दिया है। दूसरी सरकार, प्रधानमंत्री कितना ही बोले, सब कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी सबके साथ चल रहे हैं और सच की जीत होगी। अंत में सच ही देश में झंडा फैला रहेगा और वो समय आ गया है। जलेबी किसके लिए लाए आप? ये हरियाणा के लोगों ने, जब राहुल गांधी ने जलेबी खाई है तो पूरे हरियाणा के लिए, अपने मीडिया के भाइयों के लिए, भारत को प्यार करने वालों के लिए प्रियंका गांधी ने कहा है सबको जलेबी खिलाओ, मुंह मीठा करो, शंख बजाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दुकान चल रही है और झूठ का पर्दाफाश है। नफरत की दुकान बंद हो गई है। पूरे भारत में हरियाणा से शुरुआत हुई है। जलेबी ही एक ऐसी मिठाई है जो आंखों के सामने बनती है और शुद्ध मिठाई है, जिसको शुद्ध आदमी राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलेबी की चर्चा है। आज जलेबी की फैक्ट्रियों का पता लगा कहाँ कहाँ जलेबी बनती है। ये सब राहुल गांधी जी की देन। ये जलेबी का हमने एक बड़ा ऑर्डर है ना, खट्टर साहब और सैनिक के घर भेजने के लिए हमने एक गोवाना से बड़ा ऑर्डर खट्टर और सैनिक दोनों के घर भेजने के लिए हमने बहुत बड़ा ऑर्डर जलेबी का दे रखा है। लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया। और अब राहुल जी चलेंगे, मोहब्बत की दुकान चलेगी और मिठास की जरूरत मोदी जी को भी है, इसलिए मोदी जी को भी लड्डू भिजवा दिए जाएंगे। जब वो सीएम पे ही कंफ्यूज रह गए मोदी जी तो, और हरियाणा में कांग्रेस ने साफ कर दिया सुपड़ा मोदी जी का। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।